सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मूना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम विलादत बासआदत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। परवरदिगार आलम ने अपने बंदों की रहबरी के लिए और रहनुमाई के लिए 1,24,000 अंबिया को इस दुनिया में भेजा, जिनमें से 313 रसूल और बाकी सारे के सारे नबी करार पाए। रसूलों में से 5 को परवरदिगार आलम ने उलुल अज़म नबी करार दिया कि जिन तमाम के तमाम अंबिया पर ईमान लाना इस्लाम का जुज़ बना दिया और ज़रूरी करार दिया। इन्हें मासूमीन बनाकर भेजा, इन्हें आलिम बनाकर भेजा, इल्मुल लदुनी के मालिक बनाकर भेजा, अफजल कायनात परवरदिगार आलम ने इन्हें करार दिया। ये न सिर्फ वतन मादर बल्कि ये फितरत में ही नबी बनाए गए थे। इन्हें अंबिया और मुरसलीन में से परवरदिगार आलम ने रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दुनिया में भेजा, जिन्हें खल्लाक आलम ने अपने नूर अज़मत व जलाल से पैदा किया था। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का कोई साया भी मौजूद नहीं था। आपके नूरे वजूद की खल्क़त बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 9 लाख बरस पहले, और कहीं मिलता है कि 4 या 5 लाख बरस कबल ही आपकी पहले से ही परवरदिगार आलम ने आपके नूर को खल्क कर दिया था। आपका नूर अक़दस असलाब ताहिरा और अरहाम मुतहरा में जो है वो मुंतकिल होता रहा, और जब सल्बे जनाबे अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा तो आपका ज़हूर बशक्ल इंसानी बतनी जनाबे आमना बिनते वहाब से मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और पैदाइश से कबल बहुत सारे मौजज़ात मिलते हैं। खुद बीबी आमना फरमाती हैं कि जब से हमल मुझे ठहरा था, बारे हमल मुझे महसूस ही नहीं होता था। देखने वाला देखकर भी ये नहीं बता सकता था कि मैं हामिला हूँ। यहाँ तक कि जब मैं बाहर धूप में निकला करती थी तो एक अबर, एक बादल मेरे ऊपर साया किया करता था, और जहाँ से मैं गुजरती थी, मेरे कदम मैं जहाँ जहाँ रखती थी, इस बच्चे के वजूद की बरकत थी जो मेरे शिकम में मौजूद था, कि अगर मैं बंजर ज़मीन पर भी चलती थी तो वो बंजर ज़मीन सैराब हो जाती थी, हरियाली आ जाती थी, और वो बंजर ज़मीन बंजर नहीं रहती थी। यहाँ तक कि बीबी फरमाती हैं कि पैदाइश के वक्त रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा जब दुनिया में आए तो बीबी फरमाती हैं वो पैदाइश की तमाम जितनी भी कसाफती थी वो उनसे पाक थी। परवरदिगार आलम ने आयत ततहीर का मजहर इस दुनिया में भेज दिया था। आप मखतून थे और आप नाफ बुरीदा इस दुनिया में पैदा हुई। आपके ज़हूर फरमाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से एक ऐसा नूर साते हुआ जिससे सारी दुनिया रोशन हो गई। आपने पैदा होते ही अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर टेक लगाकर सजदा किया, पेशानी को खालाके आलम परवरदिगार आलम के सामने रख दिया और सजदा शुक्र बजा लाए। उसके बाद फिर आसमान की तरफ अपना सर बुलंद करके तकबीर कही और उसके बाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। और ये जब जैसे ही ज़बान पर ये वारिद किया आपने तो बरिवायत इब्न वाज़े अल मुतवफ़ी 292 हिजरी में शैतान को रजम किया गया और इसका आसमान पर जाना बंद हो गया। सितारे मुसलसल टूटने लगे। तमाम दुनिया में ऐसा जलजला आया कि दुनिया के जितने भी
غیر اللہ کی عبادت کرنے کے مقامات تھے وہ سب کے سب منہدم ہو گئے، اور جادو اور کہنت کے ماہر اپنی عقلیں، جتنے جادوگر تھے وہ سب اپنی عقلوں کو کھو بیٹھے اور ان کے موکل مجموس ہو گئے، اور ایسے ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی اور جو کاشان میں ہے وہ خشک ہو گئی، اور وادی سما جو شام میں ہے اور جو 1000 سال سے خشک تھا اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ محلہ کسرا میں پانی بھر گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ ایوان کسرا کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے اور تاکہ کسرا شگافتہ ہو گیا، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی فوراً بجھ گئی۔ اسی رات کو فارس کے عظیم عالم نے جسے موبزان موبز کہتے تھے، خواب میں دیکھا کہ تندو سرکش اور وحشی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں اور انہیں بلاد فارس میں متفرق کرتے ہیں۔ اس نے اس خواب کا بادشاہ سے ذکر کیا۔ بادشاہ نوشیروان کسرا نے ایک قاصد کو روانہ کیا اور گورنر کو بلا کر بھیجا جس کا نام تھا نعمان بن منظر، اور اس کو کہلوا بھیجا کہ ہمارے عالم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، تو کسی ایسے عقل مند اور ہوشیار شخص کو میرے پاس بھیج دے کہ جو اسے اطمینان بخش تعبیر خواب بتا سکے تاکہ میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ نعمان بن منظر نے عبد المسیح بن عمر الغسانی کو جو کہ بہت لائق تھا بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح سے تمام واقعات بیان کیے اور اس سے تعبیر کی خواہش کی۔ اس نے بڑے غور و غوص سے عرض کیا کہ اے بادشاہ، شام میں میرا ماموں ستی کاہن رہتا ہے اور وہ اس فن کا بہت بڑا عالم ہے، وہ صحیح جواب دے سکتا ہے اور وہ اس خواب کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے۔ نوشیروان نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ فوراً شام چلا جائے، چنانچہ وہ روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر دمشق میں پہنچا، اور بروایت ابن واضح باب جابیہ میں اس وقت ملا جبکہ وہ عالم اعتذار میں تھا۔ عبد المسیح نے کان میں چیخ کر اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ ایک عظیم ہستی اس دنیا میں آ چکی ہے جو کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ فرمایا کہ جب نوشیروان کی نسل کے 14 مرد و زن حکمران کنگروں کے عدد کے مطابق حکومت کر چکیں گے تو یہ ملک اس خاندان سے نکل جائے گا، اور یہ کہتے ہی وہ جو کاہن تھا وہ فوراً مر گیا۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ہمیں اختلافات ملتے ہیں۔ بعض مسلمان 2 ربیع الاول، بعض 6، بعض 9 ربیع الاول اور بعض 12 کو بتاتے ہیں، لیکن جمہور علماء اہل تشیع اور بعض علماء اہل تسنن 17 ربیع الاول 1 عام الفیل بمطابق 570 ہجری کو صحیح سمجھتے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ حیات القلوب میں فرماتے ہیں کہ علماء امامیہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ آپ 17 ربیع الاول 1 عام الفیل یوم جمعہ بوقت شب یا بوقت صبح صادق شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کسرا کی حکومت کا 42واں سال تھا۔ آپ کی پرورش کی بات کی جائے تو آپ کے والد دنیا سے گزر گئے اور آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی کہ آپ کی والدہ بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ گئیں۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کو بڑی محبت سے پالا، اور جب وہ بستر مرگ پر آئے تو انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو آپ کی پرورش کو سونپ دیا۔ جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آپ کو پالتے رہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد اپنی اولاد سے زیادہ کہ جو مادر علی ابن ابی طالب بھی ہیں کہ اپنی اولاد سے زیادہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز رکھتی تھی، یہاں تک کہ آپ
जनाब बीबी फातिमा बिनते असद को माँ कहकर पुकारते थे। और ये आलम था कि बीबी फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कर रही थी। बहुत सारे मौजज़ात बीबी फरमाती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखे। कहती हैं कि मुझे मालूम था कि मोहम्मद को बहुत पसंद है खजूरें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर खाना पसंद है, तो मैं रोज़ाना उनके लिए एक प्याले में खजूरों को जमा किया करती थी और खजूर को रख देती थी। जब आप घर में तशरीफ़ लाते थे तो मैं खजूरों का प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देती थी। एक दिन आया कि जब मैं काम में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गई, मैं खजूरों को जमा ना कर सकी, आपके लिए ना रख सकी। आप अंदर आए और आपने फरमाया, अम्मा हुजूर मेरी खजूरें कहाँ हैं? तो मैंने फरमाया कि या नबी अल्लाह, मैं आज खजूरों को काम की मसरूफियत की वजह से जमा नहीं कर पाई। कहा कि मैं काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र बहुत छोटी सी है, सिन बहुत छोटा है, वो बाहर जाते हैं। सामने ही खजूर का दरख्त था। बीबी कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे बेटे मोहम्मद ने, रिवायत के जुमले हैं, मेरे बेटे मोहम्मद ने खजूर की वो टहनी जिसमें सबसे ज़्यादा खजूरें लगी हुई थी, अपनी उंगली का इशारा किया, खजूर की टहनी नीचे आई, अपने हिसाब से खजूरों को तोड़ा, फिर दोबारा से इशारा किया, खजूर की टहनी वापस ऊपर चली गई। मैं घबरा गई और जब जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए तो मैंने सारा माजरा उनसे बयान किया, और जब मैंने उनसे बयान फरमाया तो उन्होंने कहा कि ये मौजज़ा मेरे सामने तो बयान किया है और किसी के सामने बयान न करना कि ये वो हमारा बेटा मोहम्मद है, कि अभी से इसके बहुत सारे दुश्मन मौजूद हैं। इतना हुस्न, इतनी मोहब्बत, इतना जलाल, इतना प्यार नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी में था कि जो एक बार देखता था वो देखता ही चला जाता था। हुस्न इतना ज़्यादा था, खूबसूरती का कमाल इतना ज़्यादा था कि अगर काफिर भी देखते थे तो वो चेहरे अक़दस को एक मर्तबा मुड़ के दोबारा देखते थे। कोई अनजान भी गुजरता था तो देखकर ज़रूर पूछता था कि वो जो हसीन तरीन शख्सियत अरब की बैठी हुई है वो कौन है? और लोग फरमाते थे कि मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना मोहब्बत, इतना खुलूस, बात करने का अंदाज, इतना प्यार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में था कि अगर काफिर भी आपके सामने आकर बैठ जाते थे तो आप उनको आपके इखलाक की वजह से वो इतने मुतासर होते थे, आपकी बातों से, आपके इखलाक से, आपकी मोहब्बत से, आपके प्यार से, कि काफिर आकर तो काफिर बैठते थे लेकिन जब उठकर जाने लगते थे तो वो काफिर नहीं होते थे, बल्कि नबी की मोहब्बत, इखलाक और नबूवत की बरकत से वो मुसलमान होकर ही नबी के पास से उठा करते थे। इसीलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हम तुम्हारे दरमियान में रहमतुल लिल आलमीन को भेज रहे हैं, उस हस्ती को भेज रहे हैं जो आलमीन के लिए रहमत है। आप सबको मेरी जानिब से और कायम टीवी कनाडा की जानिब से रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत बहुत बहुत मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ो निगहबान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।